अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार हो गया ख़त्म। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल ब्रांचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एल्स। इतने सारे क्लास हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने इफ़ एल्स का बहुत सारा आपको हवाला दिया, आपको एग्जांपल्स दिया। आज हम लोग फाइनली ये पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एल्स, एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ चेन पढ़ेंगे, बूलियन कन्वर्जन पढ़ेंगे जो कि पढ़ चुके हैं बट रिवीजन कर लेंगे। टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल यूजेज और बैड एंड गुड प्रैक्टिस भी देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने स्लाइड्स पे और फटाफट से शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, लाइक नहीं किया तो एडवांस में कर सकते हैं अगर आपको भरोसा है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, देख लेना उसके बाद कर देना। ठीक है। कंडीशनल ब्रांचिंग, मास्टरिंग इफ स्टेटमेंट एंड द टर्नरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। यानी इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर को आप जावास्क्रिप्ट में मास्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल तो जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तभी मास्टर कर देगा। तो सब बनाएंगे। अभी हम लोग का फाउंडेशन लेवल 1 चल रहा है, आपको पता है। काफ़ी क्लास पहले मैंने ये बताया था कि 18 फंडामेंटल टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ये भी उनमें से एक है। फर्स्ट स्लाइड चलते हैं। इंट्रोडक्शन, जो पढ़ रहे हैं पहले उसका इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए ना, क्या पढ़ रहे हैं भाई। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट फॉर बेसिक कंडीशन, एल्स क्लॉज फॉर अल्टरनेटिव पाथ। यानी इफ का मतलब कुछ करना है तो बोलो कि अगर ऐसा हो तो ये करो, और अगर वो ना हो तो एल्स में वो चला जाएगा। तो एल्स में वो बता दो उसको कि अगर वो ना हो तो क्या करना है। एल्स इफ फॉर मल्टीपल कंडीशन, यानी आपको अगर मल्टीपल चीज चेक करना है कि अगर ये है तो ये करो, अगर ये है तो ये करो, अगर ये तो ये करो, वैसे ही कुछ। ठीक है, प्रैक्टिकल समझेंगे इसका। टर्नी ऑपरेटर फॉर कॉन्साइज एक्सप्रेशन, अगर आपको सिर्फ एक ही चेक करना है, यानी अगर बंदा ऑनलाइन है तो ये काम कर दो, ऑफलाइन है तो ये काम कर दो, दैट्स इट, और फर्दर कोई चेक नहीं करना, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत इसी का पड़ता है। तो आपको इतना लंबा इफ एल्स ब्रैकेट फ्रैकेट नहीं लिखना पड़ेगा। टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करो और जिंदगी को आसान करो, वो हम लोग देखेंगे। की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। बूलियन कन्वर्जन इन कंडीशन, ये जो पहला की कॉन्सेप्ट है ये आपको ऑलरेडी पता है, डेटा टाइप के वीडियो में, टाइप कन्वर्जन के वीडियो में, और पता नहीं कितने ही वीडियो में मैंने इसको डिस्कस इतना डिटेल कर दिया कि अब तो आपको ये ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। श्रुति और फैल्सी वैल्यू, भाई पिछला वीडियो में डिस्कस किया है मैंने ये बात, ठीक है, आपको आना चाहिए। कोड ब्लॉक्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को पता होगा। अगर आप प्रैक्टिकल कोडिंग करते हैं तो, नहीं करते आज मालूम चल जाएगा। नेस्टेड कंडीशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका लॉजिक के एतबार से, लॉजिक बिल्डिंग के एतबार से। ठीक है, व्हाई दिस मैटर्स, क्यों मैटर करता है। अरे भाई ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। कोड फ्लो, पूरा का पूरा कोड फ्लो को यही कंट्रोल करता है। कंडीशनल ब्रांचिंग इज अ फंडामेंटल टू प्रोग्रामिंग लॉजिक। It follows your code to make decision and respond differently to varying input and situation। आसान शब्दों में अगर बताए तो कोई भी चीज अगर आप किसी चीज के डिपेंड में करना चाहते हैं, यानी अगर आप, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अगर मगर, तो वो अगर मगर प्रोग्रामिंग में इफ एल्स से ही होता है। सबसे पहला इफ स्टेटमेंट। अब ये इफ स्टेटमेंट होता क्या है। बेसिक इफ स्टेटमेंट क्या होता है, एक इफ स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग ऐसे इफ लिखते हैं और करली ब्रैकेट, सॉरी, इफ लिखते हैं उसके बाद पैरेंथेसिस देते हैं। यहाँ पर जो आपको स्पेस दिख रहा है और यहाँ स्पेस दिख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाइथन नहीं है, जितना मर्जी स्पेस दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के बाद हम लोग को पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखना पड़ता है। जो मर्जी कंडीशन आप लिख सकते हैं, और ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो जाके ये करली ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है ना आपको, जो कुछ लिखा है, यहाँ एक लाइन लिखा है ना, 100 लाइन भी लिखा रहेगा, तो ये जब ट्रू होगा तो इसके अंदर का कोड चलेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये अगर ट्रू हुआ तो कितना कोड चलेगा। उतना कोड चलेगा जितना इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। एक लाइन लिखो या 10 लाइन लिखो या 500 लाइन लिखो, समझ में आ गया। इस कर्ली ब्रैकेट के जो बाहर है उसका कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है इस इफ के कंडीशन से। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कोड ब्लॉक्स, यूज कर्ली ब्रैकेट्स इस तरीके से तो ग्रुप मल्टीपल स्टेटमेंट, जो मैंने अभी कहा उसी का आपको एग्जांपल दिख गया कि जब ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर जो कुछ रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट इवन फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट। यही बेस्ट प्रैक्टिस है और यही आप इस्तेमाल करेंगे कि कर्ली ब्रैकेट्स आपको लगाना है सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी। नॉट रिकमेंडेड, डायरेक्ट ऐसे इस्तेमाल करना इज नॉट रिकमेंडेड अभी के लिए। फ्यूचर में काफी ऐसे जगह आएगा जहां पर आप कर लेंगे, बट वो आगे डिस्कस करेंगे। यूज केस, इनपुट वैलिडेशन, जब यूजर कुछ देता है तो आप उसको वैलिडेट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं बैकएंड भेजने से पहले। अब आप देखिए लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, मैं बैकएंड का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आगे आगे और लेवल बढ़ेगा। फीचर टॉगलिंग, ठीक है, कोई भी चीज को टॉगल करना, जैसे कि थीम चेंज वगैरह आप करते हैं ना, कोई भी वेबसाइट में जाते हैं वहाँ लाइट थीम डार्क थीम होता है, तो वो इफ एल्स में ही होता है या टर्नरी ऑपरेटर में होता है। अगर थीम सिर्फ 2 है तो टर्नरी ऑपरेटर, थीम ज्यादा है इफ एल्स। एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग भी करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बूलियन कन्वर्जन को पढ़ने से पहले कोड में आके प्रैक्टिकल भी तो देखना जरूरी है ना भाई। आइए देखते हैं बेसिक इफ स्टेटमेंट। बेसिक इफ स्टेटमेंट क्या होता है भाई, और पहले मैं आपको दिखाऊंगा आउटपुट जो कि यहाँ दिख जाएगा। इफ स्टेटमेंट एग्जाम्पल, यू आर राइट, ECMAScript
2015 इज ऑल्सो नोन एज ES6। ये 3 प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हुआ, किस कंडीशन में प्रिंट हुआ वो देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिखा ईयर और उसके अंदर मैंने लिखा 2015। अब इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, 2015 है, इतना तो आपको पता है। मैंने बोला कि अगर ईयर इज इक्वल टू 2015, यानी ईयर यहाँ पर क्या है, एक ही वेरिएबल का नाम है ना, ईयर है तो ईयर है। मैंने कहा कि अगर ईयर के अंदर 2015 वैल्यू है, इज इक्वल टू, तब जाके ये कर्ली ब्रैकेट से ये जितना भी कोड है उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके अंदर 15 था तो एग्जीक्यूट हो गया। क्या दिखा, यू आर राइट, ECMAScript इतना इतना इतना, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद आता है ट्रूथी वैथी क्या होता है ये, कंट्रोल ट्रूथी फॉल्सी वैल्यू में। ये ऑलरेडी आपको पता है, बट थोड़ा सा और नॉलेज में इजाफा करने के लिए इस चीज कैसे समझे। अच्छा, बुलियन कन्वर्जन, दिस विल रन 1 इज ट्रूथी। कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोड देख के समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा इफ 0 और कंसोल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कंडीशन कहाँ है भाई, कंडीशन तो कुछ लिखा ही नहीं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि इफ के अंदर और ये पैरेंथेसिस के अंदर हमेशा वो ट्रू चेक होता है, यानी वो इस एतबार से चेक होता है कि बूलियन वे में चेक होता है। यहाँ पर मैंने लिखा 0, तो जब 0 को बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, फॉल्स होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट के अंदर हो गया फॉल्स। तो इफ के अंदर ट्रू नहीं हुआ बल्कि हो गया फॉल्स। तो इफ के अंदर जब फॉल्स होता है तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलता है, समझ में आया। लेकिन अब मैंने लिख दिया इफ के अंदर 1 को अगर बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो होता है ट्रू। तो जब ये है ट्रू तो इसका मतलब इफ के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो ये चल गया। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई पहले वाला नहीं दिखा, दूसरा वाला दिख गया। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे 0 चल रहा है और कैसे 1 चल रहा है, टाइप कन्वर्जन वीडियो जिंदाबाद है, जाके देख लीजिए, हलवा बन जाएगा, हलवा। यहाँ आते हैं हम लोग, और यहाँ पर कुछ चीज है जो हम लोग को देखना जरूरी है। वो क्या है, देखिए, ट्रूथी वैल्यू, नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग नंबर, यानी वही सब है जो पुराना पढ़ चुके हैं। नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग यानी खाली स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, नंबर 0 नहीं होना चाहिए, और वगैरह वगैरह वगैरह। यानी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू कौन कौन सा होता है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जो मेरे ख्याल से क्या, मुझे यकीन है कि अगर आप पुराने वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ट्रूथी वैल्यू क्या होता है, फॉल्सी वैल्यू क्या होता है। ठीक है, बुलियन कन्वर्जन में, क्योंकि जैसे टाइप कन्वर्जन में बोलूंगा आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा स्ट्रिंग भी कन्वर्ट होता है, नंबर भी होता है, बुलियन भी होता है। यहाँ बात बुलियन का हो रहा है क्योंकि इफ एल्स बुलियन टाइप में चलता है, स्ट्रिंग और नंबर में नहीं। बढ़िया, यूजिंग अ बुलियन वेरिएबल इन इफ। अब आप देखिए, इफ के अंदर आप बुलियन वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसे, देखिए मैंने लिखा कॉन्ड। अभी कॉन्ड का मतलब क्या होता है, खैर कॉन्ड का मतलब यहाँ कंडीशन। ठीक है, कॉन्ड, कॉन्ड में मैंने लिखा, मैंने क्या किया, कॉन्ड के अंदर मैंने ईयर को लगा दिया। अभी ईयर कहाँ से आया, ये ईयर एक्चुअली ऊपर वाला ईयर है। ठीक है, एक बार पहले रिफ्रेश करके यहाँ देखता हूँ, हाँ बिल्कुल, देखिए ईयर ऊपर वाला ईयर था। ठीक है, और ऊपर वाले ईयर को मैंने कमेंट कर दिया है, तो चलेगा कहाँ से, तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। बढ़िया, ठीक है, नीचे आ जा भाई। हाँ, अब आप देखिए, मैंने लिखा कॉन्ड, ये कॉन्ड को भी आप भूल जाइए। मैंने क्या किया, ईयर इज इक्वल टू 2015, यानी मैंने बोला ईयर का वैल्यू स्ट्रिक्ट चेक किया, ये भी मैंने पहले वीडियो में बता दिया स्ट्रिक्ट चेक क्या होता है। 2015 है और उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, जो कि बिल्कुल ठीक है। ईयर का वैल्यू हमें यहाँ दिख रहा है ना भाई, कितना है, 2015 ही तो है। ठीक है, और इसको हमने स्ट्रिक्ट चेक भी कर लिया कि हाँ 15 ही है। यानी अगर यहाँ पर नंबर नहीं होता 2015 में तो गड़बड़ होता, तो नंबर तो था हमारा, तो डेटा टाइप भी चेक हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, ईयर के अंदर एक नंबर वैल्यू स्टोर है जिसमें है 2015, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ ट्रू आ गया। अब जब ये ट्रू आया और इस क्वांट को हमने इसके अंदर किया, तो कंसोल में क्या आएगा, कंडीशन स्टोर्ड इन द वेरिएबल वर्क टू। क्या मतलब, मतलब ये है कि ईयर के अंदर 2015 स्टोर्ड है और हमने उसको स्ट्रिक्ट इक्वालिटी से चेक भी किया, यानी 100% यही है, यानी 2015 ही है और ये नंबर ही है, कोई और डेटा टाइप नहीं हो सकता, स्ट्रिंग में नहीं हो सकता ये। ठीक है, और इसको हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया, तो भाई ये है ना। तो जब ये है और इसके अंदर चेक किया तो ट्रू, यानी इफ ट्रू हो गया, तो इफ ट्रू हो गया तो अंदर वाला ब्लॉक चल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट वाला चीज नहीं है। नेक्स्ट में ये वाला ब्लॉक खोलते हैं और यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर एल्स भैया भी आ गए। इफ एल्स एग्जाम्पल एज 16, पहले तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, रिफ्रेश करते हैं एक बार। इफ एल्स एग्जाम्पल एक्सेस डिनाई मस्ट बी 18+, क्या मतलब इसका, इसका मतलब समझिए क्या है। मैंने एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें 16 लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो एज का वैल्यू कितना है, 16 है। ठीक है, मैंने चेक किया
इसके अंदर कंडीशन लिखा, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखना है और अगर वो ट्रू हुआ तो उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स है यानी ये वाला चलेगा, ठीक है? मैंने लिखा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो मैंने यहाँ पर पूछा क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है? तो एज का वैल्यू इफ जाके चेक करेगा, वो बोलेगा नहीं भाई ये तो 16 है, नहीं है। तो जब इफ फॉल्स हो जाता है तो ये वाला नहीं चलेगा, एक्सेस ग्रांटेड आपको कभी नहीं दिखेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एल्स लगा दिया। इससे ये होगा कि अगर ये ना दिखा, इफ ना दिखा तो एल्स दिखेगा, क्योंकि अगर इफ ना दिखा और हमने कुछ लिखा ही नहीं तो यूजर को कुछ पता ही नहीं चलेगा ना, तो कुछ बताना तो चाहिए ना कि भाई ये नहीं होगा। जैसे कि यूजर यहाँ पर 18 से कम था तो मुझे उसको बताना था ना कि भाई आपको एक्सेस नहीं मिल सकता, आप 16 साल के हैं। तो एल्स के अंदर मैंने क्या लिखा कंसोल में, एक्सेस डिनाइड मस्ट 18। तो आप इतना समझ सकते हैं कि इफ अगर ट्रू नहीं हुआ यानी इफ अगर नहीं चला तब ही एल्स चलेगा। आसान शब्दों में दोनों साथ में नहीं चल सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर इफ चला तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चला तो इफ नहीं चलेगा। सिंपल, पहले इफ चेक होगा, अगर इफ चल गया तो एल्स का चलने का कोई सीन ही नहीं है, और अगर इफ फॉल्स हो गया तभी जाके एल्स चलेगा। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आपको ये दिख गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत आसान था। इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ मौजूद है, पास फेल से रिलेटेड कुछ, ठीक है? आइए देखते हैं एग्जाम स्कोर। पहले रिजल्ट देखना है। ये क्या हो गया भाई, अनएक्सपेक्टेड एंड इफ एल्स कहाँ, 153 153। ओ अच्छा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को मैंने खोला नहीं था ना, तो कहाँ से चलेगा? बढ़िया, इफ इज बी ग्रेड, आपको बी ग्रेड मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए कैसे आ गया। मैंने एग्जाम स्कोर वेरिएबल बनाया जिसमें 75 नंबर डाल दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने चेक किया, अब देखिए मल्टीपल चेक हुआ ना। मैंने किया इफ के अंदर मैंने कंडीशन चेक किया, क्या चेक किया? हाईएस्ट से चेक किया, ठीक है? मैंने लिखा एग्जाम स्कोर बड़ा है या बराबर है 90 का, अगर है तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो दिख जाएगा। और हम क्या दिखाएंगे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर? एक ट्रॉफी और ग्रेड ए, आपको ए मिला। अगर ऐसा ना हो तो एक और स्टेटमेंट आता है एल्स इफ। तो एल्स इफ लगाएंगे, अगर ये फॉल्स हुआ तब एल्स में नहीं दिखाएगा, फिर एक और कंडीशन चेक करेगा। तो वो एक और कंडीशन चेक करवाने के लिए एल्स इफ लिखना पड़ता है। और यहाँ पर एल्स इफ के बाद फिर एक कंडीशन आता है, जैसा इफ का आता है, यहाँ पर दूसरा कंडीशन लगा दो। मैंने फिर लगाया एग्जाम स्कोर अगर बड़ा हो या बराबर हो 75 के, तो जाके ये वाला दिखा दो। और फिर मैंने एक और लगाया, फिर एल्स इफ लिखा, अगर ये भी फॉल्स हो जाता तो इसमें चेक किया जाता कि एग्जाम स्कोर अगर बड़ा है या बराबर है 50 का, तब जाके ये वाला चलता। और अगर ये तीनों नहीं चलता, फॉल्स होता, तब जाके ये चलता। तो अभी पहले हम लोग रिजल्ट के हिसाब से देखते हैं, हमारा बी आया, क्यों? क्योंकि 75 है एग्जाम स्कोर और यहाँ पर मैंने चेक किया 75 या उससे बड़ा है तो ग्रेड बी दिखाओ, दैट्स वाई यहाँ ग्रेड बी चल गया। अब यहाँ पर पॉइंट वाला बात ये है कि इफ एल्स इफ और एल्स में से सिर्फ एक ब्लॉक चलेगा। ब्लॉक का मतलब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ, सिर्फ एक ब्लॉक चलेगा, किसी भी सूरत में दो नहीं चल सकता, एक से ज्यादा चल ही नहीं सकता। अगर चल रहा है भैया आपने घोटाला कर दिया, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब एक ही चलेगा, किस एतबार से आपको समझ में आएगा कि कौन सा चलेगा? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये वाला चेक होगा, अगर ये फॉल्स हुआ इसके बाद वाला चेक होगा, ये भी फॉल्स हुआ इसके बाद वाला चेक हुआ, ये भी फॉल्स हुआ तो इसके बाद अगर आप कुछ और एल्स इफ लगाएंगे तो वो चेक होगा, नहीं चेक हुआ तो सिंपल से ये चेक हो जाएगा। यानी आसान शब्दों में अगर समझाऊं तो मैंने यहाँ पर 3 कंडीशन लगाया, 1 2 3 कंडीशन लगाया। मेरा अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं 3 की जगह 10 लगाता तो भाई पहले वो 10 का 10 कंडीशन चेक होता, अगर उसमें से कोई एक ट्रू हो जाए तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स कभी दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो 10 का 10 ट्रू ना हो तब जाके एल्स दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आसान था, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। नेक्स्ट साइड पे चलेंगे और नेक्स्ट साइड पे चलने से पहले टर्नरी आ जाएगा हमारा, उससे पहले हम लोग अपना स्लाइड को भी तो कवर करेंगे ना भाई। ठीक है, तो ये है बुलियन ऑपरेटर। बुलियन ऑपरेटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे कि कौन सा वैल्यू ट्रू होता है कौन सा फॉल्स। यहाँ पर जस्ट रेफरेंस के मैंने लिख दिया है, इस पे मैं मजीद डिस्कस करके आपको नहीं पकाने वाला, क्योंकि इससे पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। प्री इवेलुएटेड बुलियंस, इसका क्या मतलब है? यू कैन पास अ प्री इवेलुएटेड बुलियन वैल्यू, यानी एक्सप्रेशन एक वेरिएबल का एक्सप्रेशन यानी एक कंडीशन को इसके अंदर डालना। यानी ये खुद में एक कंडीशन है ना कि क्या ईयर बराबर है 2000 यानी 2015 का,
अगर ये बराबर है तो ट्रू आएगा रिजल्ट, नहीं बराबर है तो फॉल्स आएगा रिजल्ट, और जो भी आएगा ट्रू या फॉल्स वो कॉन्ड के अंदर चला जाएगा, तो कॉन्ड को फिर चेक कर लेंगे जैसे हमने पहले किया, एग्जाम्पल देख चुके हैं, राइट। नेक्स्ट, द कोड विल नेवर एग्जीक्यूट। जाहिर सी बात हम लोग ये बात कर लिया, क्यों नेवर एग्जीक्यूट, क्योंकि ये 0 है, और एग्जीक्यूट ये होगा क्यों, क्योंकि ये 1 है। ये सब हमने बात कर लिया। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू हेल्प्स राइट अ कॉन्साइज कोड इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, यानी नेम इज नॉट इक्वल टू नल एंड नेम इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड एंड नेम इज, यानी इतना ज्यादा करने से बेहतर ये है सीधा चेक कर लो ना भाई कि नेम है कि नहीं है, बात खत्म। इतना क्यों दिमाग लगाना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एल्स क्लॉज, हमने ऑलरेडी एल्स देख लिया, ठीक है, बट बेसिक सिंटेक्स समझ लेते हैं। द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट व्हेन इफ कंडीशन इज फॉल्स, हमें ऑलरेडी पता है इफ ट्रू होगा तो एल्स चलेगा ही नहीं, इफ फॉल्स होगा तभी एल्स चलेगा। इसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, द एल्स क्लॉज प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव पाथ व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जाहिर सी बात है जब कंडीशन फेल हो जाए तो ऑल्टरनेटिव पाथ है ना, क्या करना है क्या दिखाना है वो सब। यूज केस, एरर हैंडलिंग, फॉल बैक। जाहिर सी बात है कभी कभी आप कुछ अपलोड करते पता ना, फाइल साइज छोटा करो कि ये फाइल साइज ज्यादा बड़ा है, तो वो सब कैसे करके आता है। इफ फेल हुआ ना तभी तो एल्स आया, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू, यानी आप चाहते हैं कि एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए कि अगर मान लीजिए यूजर ने अपना सेकंड नेम नहीं दिया, मिडिल नेम नहीं दिया, आप वहां पर फॉर एग्जांपल कुछ और लगाना चाहती है, डॉट या स्पेस या पैरेंथेसिस, कुछ भी। ऑल्टरनेटिव बिहेवियर और वैलिडेशन फीडबैक, यानी वही सब बात जो मैंने बताया यूज केस की, अगर ये ना हो तो यूजर को कुछ तो दिखाना है ना। और इसका एग्जांपल यहाँ पर ये है जो हमने ऑलरेडी देख लिया, एक्सेस डिनाई वगैरह वाला। अब यहाँ पर आता है मल्टीपल कंडीशन। ये क्या हो गया, इसके ऊपर क्यों आ गया भाई, छोटा करो, बढ़िया। मल्टीपल कंडीशंस एल्स इफ, ये भी हमने देख लिया। सिंटेक्स क्या है, टेस्ट मल्टीपल कंडीशन सिक्वेंशियली, यानी हम लोग चाहते हैं कि मल्टीपल कंडीशन चेक हो, एक नहीं हो। उसका एग्जांपल भी हमने देख लिया। पहले इफ चेक होगा फिर एल्स इफ चेक होगा, ये दोनों फॉल्स हुआ तो एल्स होगा। और ये बात मैंने बहुत मतलब जोर डाल के बताया था कि इनमें से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा, या इफ या जितना भी एल्स इफ लगाया उनमें से एक, या फिर एल्स। बढ़िया। विजुअल एग्जांपल, इफ ये ट्रू हुआ, ये इफ ये फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, कंटिन्यू नेक्स्ट चला जाएगा। ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया तो यहाँ भी कंटिन्यू चला जाएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अभी आप समझ गए, इसका बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन फ्लो, जावास्क्रिप्ट चेक्स कंडीशन इन ऑर्डर। इंपॉर्टेंट, जावास्क्रिप्ट ऊपर से नीचे कंडीशन चेक करता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज इवैल्यूएटेड इफ ट्रू द ब्लॉक एग्जीक्यूट एंड द रेस्ट इज स्किप्ड, यानी अगर इफ चल गया तो बाकी कुछ चलेगा नहीं, ऑलरेडी बात कर चुके इसके ऊपर। इफ फॉल्स द नेक्स्ट कंडीशन इवैल्यूएट, अगर पहला वाला इफ गलत हो गया यानी फॉल्स हो गया, नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट ट्रू हो गया बाकी नहीं चलेगा, अगर नेक्स्ट भी फॉल्स है नीचे का चलेगा, इस तरीके से पूरा एल्स तक पहुंचेगा। प्रैक्टिकल यूज केस ऑलरेडी हमने देख लिया मार्क्स वाला। अब आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर जो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन पहले थ्योरी देख लेते हैं। बेसिक सिंटेक्स क्या है, द टर्नरी ऑपरेटर मेरा फेवरेट है यार, आई लव इट, इज द कॉन्साइज वे टू असाइन वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन। कितना इजी, देखिए पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको बताता हूँ फिर वहां चलते हैं। इफ कट, बल्कि पहले यहाँ देख लेता हूँ, प्रैक्टिकल के बाद वहां चलेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो टर्नरी ऑपरेटर को भाई कहाँ से मैंने कंसोल किया, यहाँ से। ये हो गया एक टर्नरी का एग्जाम्पल, बढ़िया। तो पहले इसको ही देखते हैं, देखिए मैंने क्या किया, रिजल्ट देखते हैं। रेफरेंस एरर एज इज नॉट डिफाइंड, हाँ भैया एज कहाँ से डिफाइंड होगा, क्योंकि एज को तो हमने यहाँ पर 16 था ना। चलिए बढ़िया, अब नीचे आते हैं तो अब एरर चले जाना चाहिए, बहुत बढ़िया। नो माइनर, ये नो माइनर कहाँ से आ गया, मैंने बोला कि एज बड़ा है या बराबर है अगर 18 का तो दिखा दो क्या, ये वाला, यानी क्वेश्चन मार्क डाला और उसके बाद मैंने यानी एक एक्सप्रेशन लिखा और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क डाल के ये लिखा। तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो आप लिखते हैं वो ट्रू वाला होता है, यानी इफ स्टेटमेंट होता है, और कोलन के बाद जो लिखते हैं वो एल्स स्टेटमेंट होता है। तो इसको ऐसे ऐसे समझिए कि अगर ये ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला चलेगा, अदरवाइज ये वाला चलेगा, और जो भी वैल्यू आएगा वो स्टोर अडल्ट में हो जा रहा है, और अडल्ट को कंसोल करने के वजह से जो नो माइनर है वो हमें कंसोल में दिख रहा है। एज सिंपल एज दैट। तो अब देखिए कितना सिंपल, एक लाइन में सब सल्टा दिया। हाँ अब लेकिन यहाँ पर एल्सिफ 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 वाला नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा अगर आपको सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, इफ और एल्स का, तो फिर आप टर्नरी इस्तेमाल करेंगे बहुत ज्यादा, और अगर कंडीशन मल्टीपल चाहिए तो स्विच केस भी है और एल्स इफ वगैरह भी है, आगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इसको भी जरा खोल लेता हूं मैं, आइए। तो ये क्या है, एज, एज अगर बड़ा है या बराबर है 18 का तो इज अडल्ट, अच्छा ये इससे कनेक्ट है तो इसको खोलना पड़ेगा, इज अडल्ट अदरवाइज नो माइनर एल्स। तो यहाँ पर आप देखिए सेम चीज हुआ, यानी जो काम मैंने यहाँ किया एग्जैक्टली सेम काम हमने यहाँ भी किया, और आपको ये इजीली समझ में भी आ रहा हो, ठीक है। इसको बंद करता हूँ और इसको भी बंद करता हूँ।
नीचे आते हैं जब और इसको देखते हैं थोड़ा, ठीक है, और उससे पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। इफ कंडीशन है ट्रू, रिटर्न द वैल्यू 1, अदरवाइज रिटर्न द वैल्यू 2। ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 का मतलब है ये वैल्यू 1 है क्वेश्चन मार्क के बाद, और कोलन के बाद है वैल्यू 2। समझ में आया? एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने देख लिया इसका, ठीक है। यूज टर्नरी ऑपरेटर, एक्सेस अलाउड, एज अगर 18 से बड़ा है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखेंगे वो ट्रू होगा, और कोलन के बाद जो भी लिखेंगे वो फॉल्स होगा। यानी पहले ट्रू का वैल्यू लिखना है फिर फॉल्स का वैल्यू लिखना है। ये ध्यान रखना, ऑर्डर ध्यान रखना, पहले ट्रू फिर फॉल्स। सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म व्हेन कंडीशन इटसेल्फ रिटर्न अ बूलियन इंस्टेड ऑफ दिस, यानी एक्सेस अलाउ इतना और ट्रू और इतना, यू कैन राइट सीधा अगर बड़ा है तो इतना। यानी कहने का मतलब ये है कि दो ऑप्शन है, एक तो है कि आप उसको वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, दूसरा ये है कि आपको स्टोर नहीं करवाना, आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहाँ पर है मल्टीपल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर। अब ये क्या होता है, देखिए, चेन टर्नरी ऑपरेटर फॉर मल्टीपल कंडीशन, यानी आप टर्नरी ऑपरेटर को भी चेन करके करेंगे, तो वो चेन कैसे करना है यहाँ पर हमने चेन करके दिखाया है। मल्टीपल क्वेश्चन मार्क एग्जाम्पल और ग्रीटिंग्स, क्या मतलब, देखिए समझिए उसको। मैंने लिखा यूजर एज 25 और मैंने लिखा मैसेज। अब मैसेज के अंदर आप देखिए क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के अंदर हमने कंडीशन शुरू कर दिया देना। तो पहला कंडीशन बोला अगर यूजर 3 से छोटा है तो फिर क्या दिखाओ, ये दिखाओ। मैंने क्यों बोला कि क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहला आता है वो क्या होता है, ट्रू होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाई बेबी, और अगर हाई बेबी फॉल्स हो तो कोलन के बाद फिर चेक करना है, यानी कोलन के बाद फिर चेक कर रहे, कोलन के बाद कुछ दिखा नहीं रहे, यानी आप बोल सकते हैं कि वो एल्सिफ वाला चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने फिर बोला अगर यूजर का एज 18 से छोटा है तो क्या दिखाना है, दिखाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाया और हमने बोला हेलो। उसके बाद कोलन के बाद हमें एल्स लिखना था, बट हमने एल्स नहीं लिखा, हमने फिर कंडीशन चेक कर लिया। अगर यूजर 100 से छोटा है तब जाके हमें लिखना है क्वेश्चन मार्क के बाद ग्रीटिंग्स, और अगर ये भी नहीं है, अगर ऐसा भी नहीं है तो जाहिर सी बात 101 साल तो किसी का मतलब होता नहीं है ना आमतौर पे, तो इसका मतलब हमको क्या दिखाना है, व्हाट एन अनयूजुअल एज, यानी 100 साल से बड़ा कर दिया हुआ है तो भाई आपका एज बहुत ही अजीब सा है। यहाँ पर और कंडीशन लगा सकते थे बट हम नहीं लगाए। तो समझ में आया यहाँ पर ये किस तरीके से आया ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्यों आया, 25 था ना यहाँ पर, और 100 से नीचे अगर हो तो ग्रीटिंग्स दिखाना है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर में मल्टीपल कंडीशन आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल करना नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। इस तरीके का जब मल्टीपल कंडीशन हो आपको टर्नरी इस्तेमाल नहीं करना, आपको इफ एल्स इस्तेमाल करना है, वो बेस्ट प्रैक्टिस है। अदरवाइज आपका कोड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और कोई इसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में चीजों को आसान बनाने से आप बड़े प्रोग्रामर बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने से नहीं बनते, ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, अब आप देखिए इफ एल्स को, अगर आप इसी चीज को इफ एल्स से लिखे तो कितना अच्छा समझ में आ रहा है कि पहले ये कंडीशन चेक हुआ, मैसेज में यहाँ आ गया, फिर ये चेक हुआ, फिर यहाँ, फिर ये, फिर, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना इज अ गुड ऑप्शन, यानी अच्छा माना जाता है। और एक्चुअली में ये जो काम कर रहा है ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है, सेम काम कर रहा है। इसको बंद करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर मैंने वही चीज लिखा है कि नो ट्रेडिशनल यूज ऑफ इतना नॉट रिकमेंडेड, यानी इसको इस्तेमाल करके पूरा नेक्स्ट कंडीशन देना ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखिए कंपनी, अगर कंपनी इज इक्वल टू नेटस्केप है, यानी पहले मैंने यहाँ पर कंपनी के अंदर नेटस्केप डाल दिया, फिर मैंने बोला कंपनी में अगर नेटस्केप है तो कंसोल के अंदर ये दिखाओ, नहीं तो कंसोल के अंदर रॉन्ग दिखाओ। तो हम कंसोल में जाएंगे तो राइट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बैड प्रैक्टिस है, क्यों, क्योंकि इससे कोड को रीड करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये आपको इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करना होता है, लेकिन करना नहीं है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है भाई, बेस्ट प्रैक्टिस ये है, आपका ऐसे चेक कर रहा है कि अगर कंपनी नेट है तो ये दिखाओ, एल्स में ये दिखाओ, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ छोटा मोटा चीज के लिए देखना होता है, छोटा मोटा चीज के लिए, ठीक है। रियल वर्ल्ड सिनारियो एग्जांपल बाद में आएंगे, पहले यहाँ पर अपना इसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि मल्टीपल चेन आप कैसे करते हैं। आप देखिए मैसेज लिखा और इसको बार बार हमने चेनिंग किया, ठीक है, यानी कोलन के बाद फिर एक कंडीशन दे दिया इंस्टेड ऑफ, यानी कुछ एक मैसेज दिखाने का स्ट्रिंग के अंदर जो कि एल्स होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं करना। नॉन ट्रेडिशनल यूज ऑफ एयर, जैसे वही मैंने बताया नॉन ट्रेडिशनल यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, कि आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल ना करें, इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल ना करें और इफ एल्स के अंदर इस्तेमाल करें, ठीक है। व्हाई इज प्रॉब्लमेटिक, लेस रीडेबल देन इफ एल्स। ऑफ कोर्स रीड करने में दिक्कत हो सकता है ना, आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, लेकिन अचानक से अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, या हार्डर टू डिबग, डिबग करना भी मुश्किल होता है। नॉट द इंटेंडेड यूज ऑफ ऑपरेटर, यानी जाहिर सी बात इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बना नहीं है, ये बना था टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए। अगर छोटा काम है तो कर लो, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप मल्टीपल चीज इस्तेमाल करते हैं तो वो छोटा तो नहीं हुआ ना, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बार बार चेक कर रहे हो आप, ठीक है। रिकमेंडेड अप्रोच क्या है, ऐसे ना करके ऐसे करिए, ऑलरेडी हमने देख लिया। वन आई स्कैन कोड वर्टिकली, मल्टीपल लाइन ब्लॉक, यानी एक नजर में आपको समझ में आ जाता है कि कंडीशन कितना है, एक है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि भाई क्या चल क्या रहा है, क्या लिख दिया, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस हमने बताया
गुड यूज और पुअर यूज, ठीक है। यानी अगर एक ही चीज देखना है इफ और एल्स, तब जाके आपको टर्नरी इस्तेमाल करना है। मल्टीपल यूज करना है तो इफ एल्स को ही इस्तेमाल करना है, टर्नरी इस्तेमाल नहीं करना। समरी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिस और समरी क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट विथ इफ स्टेटमेंट, वो आपको पता है करना है। यूज टर्नरी ऑपरेटर फॉर सिंपल वैल्यू असाइनमेंट, सिंपल काम के लिए टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करना है। कीप कंडीशन सिंपल एंड रीडेबल, कंडीशन को भी सिंपल ही लगाइए। अवॉइड नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक, जैसे हमने पहले बात किया कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए आपको नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर नहीं लगाना, इफ एल्स लगाना है, ठीक है। पिटफॉल्स, फॉरगेटिंग दैट सम वैल्यू आर ट्रूथी एंड फॉल्सी। अब ये तो आप कभी फॉरगेट कर ही नहीं सकते। रात को 3 बजे भी अगर मुंह में पानी मार के पूछे ट्रूथी वैल्यू बताओ, तो मेरे ख्याल से आप बता देंगे, ठीक है। यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर फॉर कॉम्प्लेक्स कोड एग्जीक्यूशन, जाहिर सी बात है टर्नरी ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स कोड के लिए लिखेंगे तो गड़बड़ होगा ही होगा। कॉम्प्लेक्स कोड को हमेशा सेपरेट सेपरेट लिखा जाता है इफ एल्स वगैरह में। ओमिटिंग कर्ली ब्रैकेट्स फॉर सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट अगर बिना कर्ली ब्रैकेट के लिखते हैं काम कर जाता है, लेकिन वो सही प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। वो क्रिएट कर सकता है बग। क्रिएटिंग ओवरलेयर कॉम्प्लेक्स नेस्टेड कंडीशन, ठीक है। नेस्टेड कंडीशन इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन खामोखा का नेस्टेड का इस्तेमाल करना गलत है, और खास करके टर्नरी में। समरी, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन द कंडीशन, जाहिर सी बात है, हमें पता है कि कंडीशन ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। एल्स प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, हमें पता है कि इफ या एल्स इफ का कंडीशन जब फॉल्स होता है तमाम का, तो एल्स एग्जीक्यूट होता है। एल्स किज अलाउड टेस्टिंग मल्टीपल कंडीशन सिक्वेंशियली, एल्स आपको इस चीज को टेस्ट करने में देता है कि जो आपने मल्टीपल स्टेटमेंट लगाया, यानी इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और फिर एल्स, तो जाहिर सी बात है अगर ऊपर में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो टेस्टिंग के लिए भी काम में आता है। द टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क इज द बेस्ट फॉर सिंपल वैल्यू असाइनमेंट, हमें पता है कि सिंपल काम करना है, ऑन या ऑफ, ब्लैक थीम दिखाओ या व्हाइट थीम दिखाओ, इसके लिए आता है, डार्क थीम और व्हाइट थीम के लिए। यूज इफ एल्स फॉर एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट कोड ब्रांचेस, यानी इफ एल्स एल्स ये एक अलग अलग ब्रांच, यानी फॉर एग्जांपल आपको 2 इफ एल्स लगाना है तो 2 बार आप इफ एल्स लिखेंगे, एक इफ एल्स के अंदर नहीं डाल देंगे उसको, ठीक है। कीप लर्निंग, मास्टरिंग कंडीशनल ब्रांचिंग इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग प्रोग्राम फ्लो। प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट टू बिल्ड मोर डायनामिक एंड रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन, जो हम लोग आगे फ्यूचर में बनाएंगे। और यहाँ पर रियल वर्ल्ड यूज केस कुछ है, मैं एक साथ ही 3 को एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं करने लगा हूँ 3 को, ठीक है। तो अब देखिए क्या रिजल्ट आया। वेलकम एडमिन, यू गेट 20% डिस्काउंट और ब्लैक बैकग्राउंड। अब ये सब कैसे आया? यूजर का नाम में मैंने एडमिन लिखा और यहाँ चेक कर लिया क्या यूजर एडमिन के बराबर है। और अब देखिए मैंने स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक किया, आपको भी हमेशा यही चेक करना है। स्ट्रिक्ट वाले में हमने बात कर लिया था कंपैरिजन ऑपरेटर में लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये चेक होगा, ऑफकोर्स अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया, परचेज अमाउंट लिख दिया, और यहाँ पर मैंने कहा कि परचेस्ड अमाउंट अगर बड़ा है 1000 से, ऑफकोर्स 1000 से बड़ा है ना, तो 20 दिखाओ, अदरवाइज 5 दिखाओ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। किस वेरिएबल के अंदर? डिस्काउंट वेरिएबल के अंदर। तो मैंने जब बोला यू गेट डिस्काउंट, डिस्काउंट के अंदर क्या वैल्यू था? 20%। दैट्स वाई यहाँ पर आ गया यू गेट 20% डिस्काउंट। ये परसेंटेज का साइन आपसे कहाँ से आया भाई? ये तो कोट्स के अंदर लिखा है ना, यानी स्ट्रिंग है। और यहाँ पर आप देखिए मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल किया है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इस्तेमाल करके आप इस तरीके से वेरिएबल को इंजेक्ट कर सकते हैं डायनामिकली, जो कि बेस्ट होता है। इसके बाद मैंने लिखा थीम और उसमें डार्क लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पर बोला कि थीम अगर डार्क के बराबर है, देखिए यहाँ पर भी मैंने स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का चेक किया बार बार, ताकि आपको भी यही करना है। तो मैंने कहा कि अगर थीम डार्क के बराबर है तो यहाँ पर लिखो ब्लैक बैकग्राउंड, अदरवाइज लिखो व्हाइट बैकग्राउंड। तो यहाँ पर थीम इसके डार्क के बराबर था तो ब्लैक बैकग्राउंड लिखा गया, और इस पूरे को मैंने स्टोर किया किसके अंदर? बीजी कलर के अंदर, यानी बैकग्राउंड कलर के अंदर। तो बीजी कलर के अंदर अभी क्या वैल्यू आएगा? डार्क, यानी ये वाला डार्क बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि ये ट्रू था और ये एग्जीक्यूट हुआ, और इसका वैल्यू इसके अंदर आ गया कंसोल करवाने में। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमें ब्लैक बैकग्राउंड दिख गया। कंप्लीट, बढ़िया। समरी क्या देखा हमने? इफ एल्स स्टेटमेंट देखा, पैरेंथेसिस के बारे में समझा कि इसके अंदर कंडीशन लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स हमें पता है कि अगर ट्रू होगा तो वो सब कोड चलेगा, एल्स इफ ट्रूथी वैल्यू वगैरह 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 एंड ऑल एवरीथिंग हमने देख लिया। सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे अगर मजा आता है तो। और नेक्स्ट क्लास में तो भी बहुत धमाकेदार वीडियोस आने वाला है।